प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हो सके तो किताब में टिक लगा के उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना। लेकिन सबसे पहले आप रेखाखंड और किरण, इन तीनों के अंतर को समझ लेना कि तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, और अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यहाँ कुछ बातें दी हैं, जैसे न्यून कोण है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ये विकल्प के रूप में इनमें से कुछ भी आ सकता है या परिभाषा लिखने के लिए आ सकती है, लेकिन ये बातें, ये परिभाषाएं क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस अध्याय को पढ़ना चाहते हैं। जब ये आप अध्याय पढ़ेंगे तो पढ़ने के पहले ये परिभाषाएं क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। प्रश्न 2 है, रैखिक युग्म अभिग्रहितों को लिखें। इसके 2 अभिग्रहित है, उसको तैयार करना है। प्रश्न 3 है, आकृति में रेखाएं PQ और RS, PQ मतलब ये वाली रेखा और RS मतलब ये वाली रेखा, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर काटती है। यदि कोण POR ये वाला कोण अनुपात कोण ROQ ये वाला कोण, इनका अनुपात दिया 5:7, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो अपने को चारों कोणों को इसमें ज्ञात करना है। 4 कोण बन रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, इस तरह से इनको ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, आकृति में, ये जो आकृति बनी है इसमें यदि कोण PQR ये वाला कोण, ये ध्यान रखना है, कोण जो होता है वो बीच में होता है हमेशा। जैसे बीच में Q है मतलब Q कोण की बात हो रही है, बराबर कोण PRQ मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS यानी PQS इधर वाला कोण, ये वाला बराबर सिद्ध करना है कोण PRT के, इस कोण के। तो ये सिद्ध करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, आकृति में यदि x + y = w + z यानी इन दो कोणों का योग, इन दो कोणों के योग के बराबर आपको दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, दिख तो रही है लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो ये भी प्रश्न है एक इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 है, आकृति में POQ एक रेखा है, ये POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, ये किरण OR है, ये PQ पर लंब है। तो यहाँ पे इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन इधर दिखा दिया गया है। तो आगे बोला है किरणों OP और OP और OR, OP मतलब ये वाली, OR मतलब ये वाली, के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS मतलब ये वाला कोण ROS बराबर है कोण QOS यानी ये वाला कोण माइनस कोण POS मतलब ये वाला कोण। तो ये कोण और इस कोण के अंतर का माइनस अंतर का आधा है, तो ये इसमें सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये x और ये y है, इनके मान अपने को ज्ञात करना है और सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि AB समानांतर CD और AB और CD दोनों को एक दूसरे के
समानांतर दिखाना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 7 के जैसा ही है लगभग, लेकिन इसमें x और y के मान ज्ञात करना था। इसमें 3 मान ज्ञात करना है x, y, z के, और इसमें एंगल बदल दिए है, 45 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ 135 कर दिया 130 की जगह। और x और y तो पूछा ही था, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें z भी पूछ लिया यहाँ पर। तो ये सेम ही है क्वेश्चन, अगर एक बन जाएगा तो दूसरा भी आप लोगों से बनेगा ही, और बहुत आसान है। बस कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये सबसे सरल प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोणों का मान 60 डिग्री से कम हो सकता है? आप सोच के देखिए, सभी कोणों को बोल रहा है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं क्या? तो आपको जवाब भी मिल जाएगा, उसका कारण भी आप बता पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, आकृति में त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज दिख रहा होगा PQR की भुजाओं QP, मतलब ये वाली भुजा QP, और RQ मतलब ये वाली, तो QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया। इसका मतलब है QP को S तक बढ़ाया और ये जो है RQ या QR, RQ को T तक बढ़ाया। यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री, देखिए SPR ये 135 डिग्री दिया है इधर का कोण, और कोण PQT ये वाला कोण दिया 110 डिग्री, तो हमको ज्ञात करना है कोण PRQ यानी ये वाला कोण इसमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। और एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो है प्रश्न 11वां। आकृति आपको दी रहेगी पेपर में, अगर आकृति वाला प्रश्न है तो आकृति दी रहेगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आकृति आपको दी रहेगी, लिखा रहेगा चित्र में, आकृति में, संलग्न चित्र में, ऐसा आवश्यकता है तो दी रहेंगे। आकृति में यदि AB समांतर DE है, आप आकृति में देख रहे होंगे AB और DE समांतर दे रखा है दोनों। कोण BAC बराबर 35 डिग्री, BAC यानी वाला कोण 35 डिग्री, और कोण CDE बराबर 53 डिग्री चित्र में दिख रहा है। तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। तो DCE ये ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोगों को उसके जो नियम हैं बराबर, रैखिक युग्म अभिग्रहित के नियम जो है, रैखिक युग्म अभिग्रहित है, उसके बाद कोणों के बारे में, और रेखाखंड और किरण, ये बेसिक बातें अगर आपको पता चल गई तो ये प्रश्न जो है ना, ये इतनी आसानी से आप लोगों से बनेंगे कि आप बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होंगे आप, लेकिन बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से। थैंक यू।